हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू निवा फिजिक्स क्लासेस विद तृप्ति मैम। सो हमने लास्ट में सेल्स, ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट सीखे। आई होप आपने उस वीडियो को एंजॉय किया होगा और उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया होगा उस वीडियो में। एंड घर पे क्वेश्चंस जो है एक्स्ट्रा वो प्रैक्टिस किए होंगे। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो लास्ट से कनेक्टेड है। लास्ट में हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा बस उसी से आगे एक स्टेप है आपका ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। जो हमने सेल पढ़ा, अब हम सेल के अगर ग्रुप करें, ठीक है, ग्रुपिंग करें इन द सेंस सीरीज़ में अगर आप सेल का कॉम्बिनेशन ले, पैरेलल में ले या फिर सीरीज़ एंड पैरेलल दोनों में ले, तो क्या सिचुएशन बनेगी, हमारा ईएमएफ क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ओके, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा और ये गारंटी है कि आप इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस बेटा इजीली कर पाओगे। ठीक है, 3-4 कॉन्सेप्ट्स हैं जो लर्न करने हैं आपको, बस उसके बाद में हम इस टॉपिक को अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा ग्रुपिंग ऑफ सेल। सो फर्स्ट इज सीरीज ग्रुपिंग, सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे हमने रेजिस्टेंस में, कैपेसिटेंस में पढ़ा, उसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सेल्स हैं वो 1 बाय 1 इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, अब सेल्स के ईएमएफ सेम भी हो सकते हैं एंड डिफरेंट भी हो सकते हैं। ओके, चलिए तो मैं आपको इस तरह से एक सिचुएशन से रिलेट करके और बता देती हूँ कि देखो, अगर आपके पास 2 सेल्स हैं, ठीक है, हम मान लिया कि एक ये सेल है E1 है इसका ईएमएफ और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। ठीक है, इसके पास में जस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस है। और दूसरा सेल है आपका, उसका ईएमएफ है बेटा E2 और R2 इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर? ये दोनों सेल्स जो हैं वो एक एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्टेड हैं जिसका रेजिस्टेंस है आपका कैपिटल R। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं हाई वोल्टेज मतलब मैक्सिमम वोल्टेज लूँ, क्योंकि इधर मैक्सिमम है तो यहाँ पर मिनिमम हो जाएगा, तो हम यहाँ पे पोटेंशियल का जो ड्रॉप है वो V ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर V है तो यहाँ पर 0। ठीक है, क्योंकि ये लाइन है सेम, इसके बीच में कुछ नहीं है, तो जो जिस पॉइंट पे मतलब इस पॉइंट पे अगर 0 है पोटेंशियल तो यहाँ पर भी 0, यहाँ V है तो यहाँ पर भी V है। ठीक है, इन दोनों में सेम नहीं हो सकता क्योंकि बीच में सेल्स आ गए और इधर भी रेजिस्टेंस आ गया, इसलिए। क्लियर? अब हमने अगर सेल को इस तरह से 1 बाय 1 कनेक्ट किया है, अभी हम पढ़ेंगे कि जैसे सेल का मैंने अभी पॉजिटिव टर्मिनल इधर लिया, नेगेटिव इधर, और सेकंड सेल का पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर। नेगेटिव और पॉजिटिव चेंज भी हो सकता है, वो कैसे होगा पहले हम ये वाली सिचुएशन को देखते हैं, फिर आपको आगे मैं समझाऊंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने एक्चुअली में तो किरचॉफ लॉ अभी नहीं पढ़ा, किरचॉफ लॉ अभी नहीं पढ़ा, बट यहाँ अप्लाई करेंगे हम पोटेंशियल ड्रॉप। जैसे अगर ये पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, ठीक है, तो हम इस पूरी सिचुएशन में पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो देखो पोटेंशियल यहाँ पर इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, V। ठीक है, अब आप अगर इस तरफ जाते हो, ये आपकी बैटरी है बेटा। ठीक है, अगर आप इस तरफ जाते हो तो बैटरी का ये नेगेटिव पॉइंट आता है। ठीक है, मतलब एंड में नेगेटिव आता है, तो यहाँ पर बैटरी का आपको नेगेटिव साइन पुट करना है और इसका बैटरी का ईएमएफ कितना है, E1, तो यहाँ पर आपको E1 लेना है। क्लियर? ओके, और अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हो तो ये पॉजिटिव है तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव लेना है। ठीक है, अब मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो रेजिस्टेंस में देखो, अब जो करंट है वो तो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, मतलब इधर से करंट की जो डायरेक्शन है वो ये होगी। अब सीरीज़ में 1 बाय 1 कनेक्टेड है तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वही सेकेंड सेल में भी करंट फ्लो होगा, सेम करंट होगा बेटा। सीरीज़ में क्या होता है, करंट सेम होता है। ठीक है, पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट होगा दोनों सेल्स के लिए। क्या होगा, पोटेंशियल जो है बेटा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्लियर? अगर मैं सेल की बात करूँ, मतलब ये इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करूँ, तो इसने कितना पोटेंशियल ड्रॉप किया, तो इसने जो पोटेंशियल ड्रॉप किया होगा वो मान लेते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल ड्रॉप की बात कर रहे हैं। अगर आप ऐसे जा रहे हो, ठीक है, आपका जाना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है बेटा। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये है और आपकी डायरेक्शन ये है, मतलब दोनों की अपोजिट है। ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे R1 है और करंट है I, तो I इंटू R1 ये तो होगा पोटेंशियल ड्रॉप। ओके, क्या होगा, I इंटू R1, बट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में है बेटा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ओके, और दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है इन द सेंस R1
आप ऐसे जा रहे हो और करंट भी अगर ऐसे जा रहा है तो आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हो जाएगा -IR2, ये नेगेटिव होगा। बस ये दो चीज़ आपने सीख ली, आप सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट डीपली सीख जाओगे। ओके, अब देखो E1, अब आप तो ऐसे जा रहे हो लेकिन करंट जो है वो उल्टा जा रहा है, मतलब यहाँ पे प्लस होगा, तो प्लस क्या हो जाएगा बेटा I इंटू R1। बस सिमिलरली इसमें भी यहाँ पे E2 हो जाएगा और प्लस IR2। मतलब हम इसे प्रूफ कर रहे हैं कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम सेल को लें तो इक्विवेलेंट EMF क्या होगा। ओके, और यहाँ पे जीरो है पोटेंशियल, तो यहाँ जीरो कर दिया, तो यहाँ से पोटेंशियल हमारा क्या आ जाएगा बेटा E1, ठीक है, इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा E2, ठीक है, और ये दोनों माइनस में हो जाएंगे और I कॉमन, तो IR1 प्लस R2। क्लियर। अब ध्यान से देखना कि अगर मैं इस इक्वेशन को इससे कंपैरिजन करूं IR, ये हमने पढ़ा था ये वाला कॉन्सेप्ट कि जो टर्मिनल वोल्टेज है वो हमेशा EMF से छोटा होता है, तो EMF माइनस I इंटू R जो इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉप हुआ है, ठीक है, तो ये बनता है आपका EMF। अगर आप इस इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे तो E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट आपको क्या मिल जाएंगे, E इक्विवेलेंट मिलेगा E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट मिलेंगे बेटा R1 प्लस R2, ठीक है। तो सीरीज़ में क्या होता है, जितने भी आप सेल्स लगा रहे हैं उन सभी सेल्स को ऐड करना है और रेजिस्टेंसेस को ऐड करना है। लेकिन अगर एक सिचुएशन ऐसी आ गई या एक सेल आपका ऐसा है और दूसरा सेल ऐसा है, ठीक है, तो आपको इसको पॉजिटिव लेना है और इसको नेगेटिव लेना है, तो तब यहाँ पर अगर E1 और E2 है तो E इक्विवेलेंट हो जाएगा बेटा E1, ठीक है, जो बड़ा है उसको पॉजिटिव ले सकते हैं आप, और यहाँ पर क्या हो जाएगा E2, और R इक्विवेलेंट तो इस केस में भी और इस केस में, दोनों केसेस में R इक्विवेलेंट जो है वो आपको ऐड ही करना है बेटा। ओके, क्लियर। अब हमने इसी का एक केस यहाँ पर देखा है कि अगर आपके पास n आइडेंटिकल सेल्स हैं, आइडेंटिकल इन द सेंस सभी का EMF सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है। ओके, E है EMF एंड R है इंटरनल रेजिस्टेंस। कितने हैं ऐसे, n है, कितने बेटा, n है। क्लियर। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, R। तो यहाँ से हमें E इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, n इंटू R। अगर दो थे तो दोनों को ऐड किया, n है तो n टाइम्स ऐड करना है, तो n इंटू E। क्लियर। ये E जो है वो इच सेल का EMF है। ओके, तो टोटल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, n इंटू E। सिमिलरली इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी n से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि सभी को हम ऐड कर रहे हैं, तो n इंटू R। अब ये n इंटू E ध्यान रखना कि ये सेम डायरेक्शन में है, पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में, पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में, तभी ये होगा। ठीक है, अगर बीच में कोई आ गया कि इसका जो साइन है वो चेंज हो गया तो फिर हमें माइनस करना पड़ेगा। क्लियर। और इसमें करंट क्या होगा बेटा, तो करंट क्या होता है, करंट का फॉर्मूला आपके पास ये है कि करंट इज इक्वल्स टू होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप V मान लेती हूँ, ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है या वोल्टेज दोनों सेम है, तो ये V माइनस जीरो मतलब V। ठीक है, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I, क्योंकि ये वाला जो करंट है ये यहाँ पे जाएगा ना I, ये करंट सभी के लिए सेम, इसके R के लिए भी करंट सेम। ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू, इसमें इस कंडीशन में कैपिटल R के लिए V बाई R हो गया। लेकिन इनके लिए बेटा क्या होगा, इनके लिए जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट। ठीक है, टोटल EMF मतलब वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो ये सब सीरीज में है, ये R भी इसके साथ सीरीज में ही है, तो R तो होगा ही ऐड, लेकिन ये सभी भी ऐड होंगे तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो बस E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट की वैल्यू को यहाँ पे हमने पुट किया तो करंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, और V इज इक्वल टू IR से पोटेंशियल हर एक में जो ड्रॉप होगा वो डिफरेंट होगा। अगर मुझे फर्स्ट सेल के लिए पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करना है तो मैं लिखूंगी V1 इज इक्वल टू E माइनस IR से, तो E1 मतलब EMF 1 फर्स्ट वाले सेल का EMF माइनस I, करंट तो सेम ही होगी, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1। ठीक है, तो हम इस तरह से क्या निकाल लेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच सेल। ओके, और अगर इक्विवेलेंट है, सभी आइडेंटिकल हैं, तो V बाई एन, जितने नंबर ऑफ सेल्स हैं उससे डिवाइड कर दो तो पोटेंशियल आ जाएगा आपका V बाई एन। ठीक है, मान लो यहाँ पर 10 है, 10 आइडेंटिकल सेल्स हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, और जो V है मतलब वोल्टेज की वैल्यू है वो भी 10 है, तो 10 बाई 10। ओके, मतलब 1 वोल्ट फॉर ईच सेल हो जाएगा। क्लियर। अब ये वाली जो सिचुएशन है ये मैंने अभी आपको बता दी।
क्लियर। नाउ सेकेंड इज पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में इस तरह से आपका जो रजिस्टर मतलब जो पोटेंशियल ड्रॉप है, मान लो यहाँ पे V है और यहाँ पर हम मिनिमम ले लेते हैं 0, ठीक है। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो सभी सेल के लिए बेटा सेम है, ठीक है, सभी सेल के लिए सेम है। तो अब यहाँ पर अगर आप प्रूफ करेंगे, यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन अगर आप इसका प्रूफ करने चाहोगे तो देखो ये है आपका V, ठीक है। अब V से क्या कनेक्टेड है, R यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। और ये है आपका 0 पोटेंशियल, और ये फर्स्ट जो सेल लगा हुआ है इसका EMF है आपका E1 मान लेते हैं, और ये R1 मान लेते हैं, ठीक है। और सेकंड का मान लेते हैं हम E2 एंड R2। अब इसको प्रूफ करते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें अगेन वही चीज़ लेनी है, पोटेंशियल। देखो यहाँ पे पोटेंशियल V, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस E1 और प्लस आप ऐसे जा रहे हो लेकिन करंट तो ऐसे आएगा, ठीक है। और करंट डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर आके करंट डिवाइड हो जाएगा ना, ठीक है। I1 और यहाँ पे I2 और दोनों मिलके यहाँ पर वापस I बना लेंगे। तो E1 प्लस ये हो जाएगा I1 और R1, ठीक है, एंड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका V आ गया, क्या आ जाएगा, E1 माइनस I1 R1, ओके। एंड सिमिलरली V इस सेकेंड के लिए क्या आ जाएगा, E2 माइनस I2 R2, ठीक है। अब जब हम इससे कंपैरिजन करेंगे V इज इक्वल टू E माइनस I R से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है बेटा, मतलब जो डिफ्रेंशिएट हो रहा है वो करंट हो रहा है। तो टोटल करंट आपको कैसे मिलेगा, I1 प्लस I2। तो यहाँ इन दोनों में आपको क्या करना है, I1 को सब्जेक्ट कर लेना, ठीक है। और यहाँ से भी I को सब्जेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे अगर मैं I को सब्जेक्ट करूँगी तो I इज इक्वल टू E माइनस V बाई R हो जाएगा ये, ठीक है। ये I को इस तरह से यहाँ पे एज इट इज़ रखा रहने दो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 क्या हो जाएगा, E1, ठीक है, माइनस V बाई R1, और I2 क्या हो जाएगा, E2 माइनस V बाई R2 हो जाएगा। तो I के प्लेस पे I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई R, ठीक है। इस तरह से भी हम सिचुएशन लिख सकते हैं। I को अभी एज इट इज़ लिखो। I1 कितना है, तो देखो I1 कितना है, ये E1 माइनस V R1 प्लस E2 माइनस V और R2, क्लियर। अब देखना यहाँ पर E1 अगर मैं R2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो ये R2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, माइनस V हो जाएगा ये R1, ठीक है। एलसीएम R1 इंटू R2 हो जाएगा, एंड यहाँ पे R1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और E2 माइनस V हो जाएगा, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको इस तरह से कर देते हैं, E1 बाई R1, ठीक है, प्लस इसको मैं अलग अलग सेपरेट कर लेती हूँ, E2 बाई R2, ठीक है, माइनस ये V बाई R1 और माइनस ये V बाई R2। तो माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया, V कॉमन ले लिया, और ये बचे 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 बचेगा बेटा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको इस साइड ले लो, क्योंकि V इसको हम ऐसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, V इज इक्वल टू E माइनस R, ठीक है। ऐसी इक्वेशन बना दो, फिर कंपेयर करो तो आपका E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो ये V को मैंने इधर ले लिया, ठीक है, और ये हो जाएगा R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 R2, ठीक है। और ये हो जाएगा E1 R1 प्लस E2 R2। तो ये EMF का कॉम्बिनेशन हो गया, और ये माइनस I, ठीक है। तो ये यहाँ पे ओनली V बनाना है, तो इसको आप उधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हो जाएगा R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ठीक है, ये। और ये हो जाएगा E1 R1 प्लस E2 R2 माइनस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये हो जाएगा R2, और एलसीएम डायरेक्ट ले लें R1 इंटू R2 हो जाएगा, और यहाँ पर R1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, क्लियर, माइनस ये I इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। बस अब आपको इस इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो ई इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा बेटा E1 R2, ठीक है, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। और R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, ये R1 R2 प्लस R1 प्लस R2, ठीक है।
ये इसी तरह से जैसे हम लिखते थे ना 1/R1 1/R2 इसी तरह से। क्लियर? तो ये हो जाएगा। अगर हम अब मान लीजिए कि अगर आइडेंटिकल है इन द सेंस ई है, ठीक है। अगर यहाँ पर भी हम ये दो सेल्स का ईएमएफ सिर्फ ई लें और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सिर्फ आर लें, E1 E2 नहीं लें, सिर्फ आपको आइडेंटिकल लेना है। तो यहाँ पे अगर मैं ई रखूँ ई आर तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ई आर, और ये हो जाएगा 2R, तो 2R से ये कैंसिल। तो ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बेटा? ई। ठीक है, कितने भी आप रेजिस्टेंस लगा लो, ई इक्विवेलेंट कितना आएगा? ई। और आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? R/N। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, जितने भी आप रेजिस्टेंसेस ले रहे हो उसका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो करंट क्या होता है? तो करंट ई इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट होगा, तो R इक्विवेलेंट के प्लेस पे R/N पुट कर दिया। क्लियर? और करंट यहाँ पे डिवाइड हो रही, जितने भी आपके सेल्स हैं उससे डिवाइड बाय N कर दो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ये पैरेलल ग्रुपिंग था। ओके, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मिक्स्ड ग्रुपिंग। इस पे बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं बेटा, तो ध्यान से सुनिएगा। मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या होता है बेटा कि यहाँ पे हम n नंबर ऑफ सेल्स ले रहे हैं। ठीक है, n नंबर ऑफ सेल्स ले रहे हैं सीरीज में, ओके, और n नंबर ऑफ सेल्स ले रहे हैं पैरेलल में। ठीक है, कितने रोज हैं हमारे? m रोज हैं टोटल। ओके, n सीरीज में है और m पैरेलल, तो m रोज हैं टोटल। तो इसमें हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, R इक्विवेलेंट फाइंड करना है, ओके सॉरी कैपेसिटेंस नहीं, EMF फाइंड करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। ओके, तो देखो सबसे पहले तो अगर मैंने इस चीज़ को समझो कि अगर हमारे पास क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और हमने क्या किया, एक रो में हमने 10 स्टूडेंट्स लिए। ठीक है, मतलब एक रो में इन द सेंस जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इस रो में हमने कितने 10 स्टूडेंट्स को बिठाया। ठीक है, आपके पास 100 है, तो अब आपको कितनी रोज चाहिए? ठीक है, तो 10 रोज चाहिए, तो 10 इंटू 10 यहाँ पे भी आप 10 बनाओगे ना इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 इंटू 10 ही होगा 100। ठीक है, मतलब अगर आप ये अगर आपके जो रोज़ हैं मान लीजिए यहाँ पे कितने n है, ठीक है, और जो रोज़ है नंबर ऑफ रोज़ हमने कितने लिए? m। क्लियर? तो m इंटू n कितने हैं? 100। ठीक है, मतलब रोज़ में जितने भी आप सेल्स ले रहे हैं वो हमने 10 लिखा। ठीक है, कितने नंबर ऑफ रोज़ हैं? 10 है, तो 10 इंटू 10 टोटल आपके पास 100 स्टूडेंट्स आ गए। तो अगर आपको इस ग्रुप में टोटल सेल्स फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? m इंटू n। क्लियर? ओके, अब हमें पता है कि सीरीज में जो E इक्विवेलेंट होता है वो होता है n इंटू ई, और पैरेलल में तो E ही होता है। ठीक है, तो हम इस मिक्स्ड का पैरेलल और सीरीज वाला जो मिक्स्ड है उसमें E इक्विवेलेंट दोनों के लिए हम लिख सकते हैं n इंटू ई। ये हमारा E जो आइडेंटिकल है उसके लिए, ओके। और R इक्विवेलेंट क्या था? तो सीरीज में हमें पता है n इंटू आर था, लेकिन यहाँ पैरेलल में हमने अभी निकाला था डिवाइड बाय आपको करना है जितने भी आपने नंबर ऑफ सेल्स लिए। तो कितने नंबर ऑफ सेल्स लिए बेटा? m, तो यहाँ पे डिवाइड बाय m कर देना है। ठीक है, डिवाइड बाय m। तो करंट इज इक्वल्स टू क्या होगा? टोटल EMF डिवाइड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R प्लस और इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एक्सटर्नल इंटरनल, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लोड के रिस्पेक्ट में ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और करंट फ्रॉम ईच सेल, हर एक सेल के थ्रू जो करंट है, क्योंकि यहाँ पर आके करंट डिवाइड होगा, तो I डैश इज इक्वल्स टू I/N। और पोटेंशियल सीरीज में तो पोटेंशियल भी ड्रॉप होगा, तो V डैश इज इक्वल्स टू V/N आएगा। टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं? m इंटू n। ठीक है, अब इसमें एक सिचुएशन ये आती है, एक इम्पोर्टेंट सिचुएशन ये है कि मिक्स ग्रुप में जब हम करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से पास आउट कराते हैं, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में अगर मैक्सिमम करंट, ठीक है, मैक्सिमम करंट फ्लो हो, तो वो कंडीशन में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आपका, इंटरनल रेजिस्टेंस का जो टोटल जो इक्विवेलेंट है बेटा अंदर, वो एक्सटर्नल के बराबर होता है। कब? जब आपका एक्सटर्नल में मैक्सिमम करंट फ्लो की कंडीशन, मैक्सिमम करंट हम चाहते हैं, ठीक है, ताकि हमें करंट मिल जाए। ओके, तब ये जो कंडीशन है ये कब अप्लाई होगी? जब हम इसका जो R इक्विवेलेंट है उसको R से
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से इक्विवेलेंट कर दें। तो यहाँ पे अगर मैं आर इक्विवेलेंट देखूँ तो आर इक्विवेलेंट कितना है, ये एन आर डिवाइड बाई एम। तो जब भी ऐसी कंडीशन है हमें आर को एन आर डिवाइड बाई एम के बराबर रखना है। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन है 36 सेल्स, टोटल सेल्स हमें सीरीज में पैरेलल में नहीं पता है, टोटल कितने सेल्स हैं 36। इसका मतलब हम n इंटू एम या m इंटू n कितना लिखेंगे 36। हमें नहीं पता है कि सीरीज में है या पैरेलल में। नहीं, अभी नहीं। n इंटू एम 36 है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, मतलब स्मॉल r कितना है आपका 0.5 ओम है, और EMF की वैल्यू है बेटा 1.5 वोल्ट। आर यूज टू सेंड मैक्सिमम करंट, ठीक है। मैक्सिमम करंट के लिए आपके पास ये कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है बेटा, यहाँ पे R इज इक्वल्स टू एन आर बाई एम, ये कंडीशन मैक्सिमम की है। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R की वैल्यू भी आपको यहाँ पे दी हुई है, R की वैल्यू दी हुई है आपका 2 ओम रेजिस्टेंस। ओके, फाइंड द बेस्ट मोड। बेस्ट मोड मतलब किस तरह से हम इसे सीरीज और पैरेलल में शिफ्ट करेंगे सेल्स को। टोटल 36 सेल है, तो किस तरह से हम इसका अरेंजमेंट बनाएंगे। एंड मैक्सिमम करंट हमें बताना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू मैक्सिमम करंट कितना जाएगा, ठीक है। तो जो एक हिंट मिली है आपको मैक्सिमम करंट से, उससे आप कुछ ना कुछ फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं R की वैल्यू 2 ओम यहाँ पे पुट करूँ और n बाई एम और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.5 पुट करूँ, तो ये हो जाएगा n बाई एम इज इक्वल टू 2 बाई ये 0.5 नीचे आ जाएगा, पॉइंट हटाया, 5 20, मतलब n इज इक्वल टू, ये m को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 4m, n इज इक्वल टू कितना है बेटा 4m। तो यहाँ पे हम n के प्लेस पे ये वैल्यू पुट करके m की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो n इंटू एम ये कितना है 36, तो n के प्लेस पे अगर मैं 4m पुट कर दूँ, और ये ऑलरेडी m है 36, तो ये हो जाएगा बेटा 4m स्क्वायर, ठीक है। और ये 4 से 36 भी कैंसिल हो जाएगा, 4 नमे की 36, ठीक है। और m स्क्वायर, और ये इसको आप 3 स्क्वायर बना सकते हैं, 9 को 3 स्क्वायर, तो m की वैल्यू कितनी आई है 3, ठीक है। m मतलब 3, तो पैरेलल में तो आपका 3 रहेगा। अब n सीरीज में कितना है, तो सीरीज में हम फाइंड कर लेते हैं। तो n इज इक्वल टू एम के प्लेस पे अगर 3 पुट करेंगे तो 4 3 12, मतलब 12, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया 36, 12 36, क्लियर। ओके, तो ये आपका क्या रहेगा, मोड रहेगा। मतलब n मतलब सीरीज में आपको 12 सेल्स कनेक्ट करना है, इस तरह से कितने सेल्स कनेक्ट करने हैं 12, ठीक है। ऐसे 12 सेल्स कनेक्ट करने हैं, और ऐसी कितनी रो बनानी है बेटा 3। ओके, तो यहाँ पर 1 2 एंड ये 3, इस तरह से आपका कनेक्शन बनेगा। अब करंट बताना है आपको, तो करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो करंट हमने पढ़ा है कि सबसे पहले तो V बाई आर होता है, लेकिन हमें यहाँ पर EMF पता है, ठीक है। हमें क्या पता है यहाँ पर EMF, क्लियर। नाउ अगर मैं EMF E इक्वेलेंट देखूँ, तो E इक्वेलेंट कितना होगा EMF, तो E इक्वेलेंट जो है इसमें मिक्स ग्रुप में होता है N इंटू, क्या होता है N इंटू E, ठीक है। तो N कितना है 12 और E कितना है बेटा 1.5, ठीक है। तो ये 12 पंजे 60 और 12 एकम 12 और 6 18, तो ये हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। ये E इक्वेलेंट मिल गया आपको। और R इक्वेलेंट कितना होगा, तो R इक्वेलेंट जो है इसमें ये होता है, ठीक है। R इक्वेलेंट जो है वो R के बराबर ही है, तो R इक्वेलेंट के प्लेस पे आपको R ही पुट करना है, ठीक है। R ही पुट करना है, मतलब 2, ये 2 ओम हो गया, क्लियर। बस अब आप निकाल दो, I इज इक्वल्स टू होता है E इक्वेलेंट डिवाइड बाई R प्लस R E इक्वेलेंट। E इक्वेलेंट कितना है यहाँ से आपका 18 आया, और R कितना है 2 प्लस 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। नाउ यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 9 ज़ा एंड 2 2 ज़ा 9/2, क्लियर। 9/2 मतलब 4.5 एम्पियर, 4.5 एम्पियर इज द करंट, टोटल करंट इतना हो, क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सर्किट शोन E1 इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट, ठीक है। सर्किट में आपका जो फर्स्ट सेल है उसका EMF कितना है E1, वो है 10 वोल्ट, ओके। सेकेंड सेल का EMF है आपका 4 वोल्ट, और R1 एंड R2 ये दोनों बेटा 1 ओम है, इक्वल है। सेल्स इक्वल नहीं है,
तो फिर हम वो आइडेंटिकल वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, फाइंड क्या करना है आपको। हाँ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आपको 2 ओम दिया हुआ है। फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द बैटरी 1 वोल्ट के अक्रॉस, क्योंकि सीरीज में है ये, तो पोटेंशियल ड्रॉप इसमें अलग होगा, फर्स्ट बैटरी में, सेकंड बैटरी में अलग होगा, तो दोनों में हमें पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करना है। क्लियर? एंड बस इतना ही करना है। ठीक है, करंट भी फाइंड कर लेंगे। तो चलिए, फर्स्ट आप देखो कि ये जो सेल है ये 1 by 1 कनेक्टेड है, बट फर्स्ट सेल का नेगेटिव टर्मिनल सेकेंड सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। मतलब देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्शन है बेटा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि जो ईएमएफ इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा वो होगा E1 माइनस E2। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में होते, मतलब ये भी पॉजिटिव इधर से, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, अगर ऐसे हो तो सभी को हमें ऐड करना है। लेकिन देखो डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई, इसका मतलब क्या है, एक को आपको पॉजिटिव लेना है तो एक को नेगेटिव। ठीक है, हमने E1 को पॉजिटिव लिया है तो E2 को नेगेटिव, E1 माइनस E2 करना है। क्लियर? नाउ E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, फर्स्ट है आपका 10 और ये 4, मतलब 6 वोल्ट। 6 वोल्ट आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया इस केस में। नाउ आर इक्विवेलेंट कितना होगा, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कैसे हम फाइंड करते हैं, तो वो हमें पता है कि दोनों को आपको डायरेक्टली ऐड करना है। ठीक है, इसका भी 1 ओम है, इसका भी 1 ओम, चाहे सेल्स कैसे भी कनेक्टेड है, इंटरनल रेजिस्टेंस को तो आपको ऐड ही करना है। तो 1 + 1 कितना हुआ 2, तो 2 ओम जो है वो आपका क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट है, और एक्सटर्नल आपका 2 दिया हुआ है 2 ओम। अब हमें टोटल पोटेंशियल पहले तो हम ड्रॉप फाइंड कर लेते हैं कि कितना है। ठीक है, टोटल पोटेंशियल कैसे आएगा कि ये जो एक्सटर्नल सोर्स है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर, इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो टोटल हो जाएगा। ठीक है, फिर हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कौन सा, अगर मुझे V1 चाहिए, मतलब फर्स्ट वाले सेल के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप, तो क्या होगा बेटा, V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर से E1 माइनस आई आर 1 हो जाएगा, क्योंकि I करंट तो सेम ही रहता है, तो दोनों के लिए करंट तो सेम ही रहेगा। ओके, और सिमिलरली अगर आप V2 फाइंड कर रहे हैं तो E2 माइनस आई आर 2 हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन हमें इसमें I फाइंड करना है क्योंकि I नहीं है, और I हमें ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका मैं पोटेंशियल V मान लूँ और इसका 0, ठीक है, मिनिमम, तो यहाँ पर भी V और यहाँ पर भी 0, तो इन दोनों के बीच तो पोटेंशियल V ही रहेगा, R के बीच में भी V। तो V इज इक्वल्स टू आई आर से हमें करंट मिलेगा, I इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा करंट, तो V बाई आर। ठीक है, V बाई आर। अब आप ध्यान से देखो कि हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप है नहीं, तो हमें क्या करना, तो और एक और करंट का फॉर्मूला है ईएमएफ के रिस्पेक्ट में, आपको पता है, ई इक्विवेलेंट इज मतलब डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो आर एक्सटर्नल तो होगा, और अगर सेल ले रहे हैं तो इंटरनल भी इसका ऐड होगा, तो आर प्लस आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। बस अब आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे हम आई फाइंड कर लेते हैं, तो आई इज इक्वल्स टू ई इक्विवेलेंट कितना है बेटा 6 है, आर और आर इक्विवेलेंट कितना है, दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 + 2 4। ओके, सो आई इज इक्वल्स टू आपका आया, ये 2 से कैंसिल, तो 3/2, 3/2 डायरेक्ट लिख लीजिए, 1.5 भी आप लिख सकते हो, ये एम्पियर है। बस अब यहाँ पे आई के प्लेस पे वैल्यू को पुट करना है आपको, V1 फाइंड करना है, तो E1 कितना है बेटा 10, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, आगे एक और ट्विस्ट है, वो पहले जो सेकंड वाले क्वेश्चन है उसके लिए, क्योंकि ये बैटरी चेंज है ना, इसलिए पहले हम ये V1 फाइंड कर लेते हैं, तो 10 माइनस आई कितना है बेटा 3/2, तो 3/2 करो, R1 कितना है, तो R1 और R2 की वैल्यू तो 1 ही है। ओके, जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 20 - 3 डिवाइड बाई 2। ओके, सो ये होगा 17/2, और 17/2 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 8.5 वोल्ट, ये आपका V1 आ गया। ठीक है, अब V2 के लिए यहाँ पे देखो बैटरी की डायरेक्शन चेंज है, इसके बीच में अगर मैं पोटेंशियल का ड्रॉप ले लूँ, ठीक है, मतलब ये मान लिया मैंने V2, ठीक है, ये V2 माइनस V1 मतलब पोटेंशियल V2, तो यहाँ पे बैटरी का जो कनेक्शन है वो चेंज है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा E2 प्लस, यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, ये इस कंडीशन में प्लस आएगा IR2। ठीक है, आप
किरचॉफ लॉ लगा के भी आप करोगे तो भी आपका यही आएगा। E2 कितना है, तो E2 की वैल्यू है 4, तो यहाँ पे 4 प्लस I है 3/2 और R2 है 1। ओके, एलसीएम लोगे तो 8 + 3 डिवाइड बाई 2, 8 + 3 कितना हो जाएगा 11/2, यानी कि V2 आएगा आपका 5.5 वोल्ट। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप दोनों सेल्स के लिए हमारे पास आ गए हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल बैटरी विच इज़ इक्विवेलेंट टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बैटरीज। ठीक है, देखो एक ये बैटरी लगी हुई है, एक दो ये है, तो आप पहले तो डायरेक्टली आप देख सकते हो कि ये दो बैटरी जो है वो पैरेलल में लगी हुई है, तो हमें पहले ये पैरेलल वाली सिचुएशन को सॉल्व करना पड़ेगा और फिर जो इसका रिजल्ट आएगा वो इसके साथ सीरीज़ में, तो फिर सीरीज़ में करेंगे हम। ठीक है, जैसा हमने रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस में किया। तो पहले हम पैरेलल के लिए बात करते हैं। तो पैरेलल के लिए अगर मैं ई इक्विवेलेंट फाइंड करूँ पैरेलल वाली सिचुएशन के लिए, तो देखो अगर आपके पास दोनों ईएमएफ की वैल्यू, दोनों बैटरी के ईएमएफ की वैल्यू सेम है होती तो हम क्या करते, तो हम करते ई। ठीक है, जो वैल्यू लिखी हुई है वही आपका इक्विवेलेंट होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों की वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ठीक है, हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि ई जो इक्विवेलेंट होगा, अगर मैं ई इक्विवेलेंट देखूँ तो ये होता है E1, ठीक है, डिवाइड बाय, यहाँ पे अगर डायरेक्ट हम ये वाला जो हमने फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट सीखा था ये भी कर सकते हैं डायरेक्टली, तो डायरेक्टली मैं ये वाला अप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, या फिर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, ठीक है, इसमें डिवाइड बाय हम R1 R2 अगर करें तो यहाँ पे भी R1 R2 हो जाएगा और इधर भी R1 R2 हो जाएगा, तो ये कैंसिल। तो अगर मैं इसको मॉडिफाई करूँ तो इसमें ये होगा कि E1/R1, ठीक है, प्लस E2/R2, और यहाँ पर हो जाएगा आपका R1, ठीक है, R1 + R2 डिवाइड बाय, इसको ऐसे लिखो आप, ठीक है, 1/R1 + 1/R2, ठीक है, ऐसे लिख लिया हमने। क्लियर। इसका मतलब ये जो है ये आपका 1/R इक्विवेलेंट है। क्लियर। तो ये जो EP आया आपका, E1 कितना है, क्रॉस में करना है आपको E1, ठीक है, या डायरेक्टली हम इसी तरह से लिख लेते हैं E1/R2 प्लस E2/R1 डिवाइड बाय R1 + R2, यही कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। इसको इस तरह से हमने मॉडिफाई कर सकते हैं। E1 मतलब ये क्या है, ये अगर आप एक को पॉजिटिव ले रहे हो तो दूसरा नेगेटिव होगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 10 को पॉजिटिव मान लो कि मैं 10 को पॉजिटिव ले लेती हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, E1 कितना है 10, और इसका R2 मतलब ये 2, R1 और R2 तो सेम ही है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इसको मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा तो यहाँ पे माइनस E2 कितना है 4, तो ये 4 × 2 और 2 + 2 4, तो ये हो जाएगा 20 - 8 डिवाइड बाई 4, तो 12 डिवाइड बाई 4 मतलब 3। तो ई इक्विवेलेंट जो पैरेलल में है वो आपका 3 वोल्ट है पैरेलल के लिए भी। क्लियर। नाउ ये जो पैरेलल वाला कनेक्शन है अब ये इसके साथ सीरीज़ में भी है। ठीक है, अब इसके साथ में सीरीज़ में भी है, इन द सेंस हमने एक ये बनाई थी 6 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम और यहाँ पे आया आपका 3 वोल्ट, कितना है बैटरी का 3, लेकिन यहाँ पे आप देखो ये 10 है और ये 4 है। ठीक है, इसका मतलब जो बड़ी वाली बैटरी है उसका जो साइन है वो आएगा यहाँ पर इस तरह से 3 वोल्ट। ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका कितना 2 और 2, हाँ, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए पैरेलल के लिए दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 और दोनों का एडिशन तो 4। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पैरेलल के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट 1, तो ये हो जाएगा आपका 1। क्लियर, आ गई इतनी चीज़ समझ में। अब इन दोनों को सीरीज़ में अगर हम करें तो ई इक्विवेलेंट जो फाइनल आपका ई इक्विवेलेंट आएगा वो 6 - 3 आएगा। ठीक है, सीरीज़ में तो ऐड होता है लेकिन ये अपोजिट है इसलिए आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 6 - 3 मतलब 3, तो 3 वोल्ट जो है वो इक्विवेलेंट ईएमएफ आया। ओके, और आर इक्विवेलेंट को तो ऐड ही करना है, तो 1 + 1 2, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपका 2
ओम। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, तो हमें ईएमएफ फाइंड करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सिंगल बैटरी विच इज़ इक्विवेलेंट टू द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बैटरी। ये चीज़ फाइंड करनी थी, आ गई आपकी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, इस तरह का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिए हुए हैं 2, ठीक है, ये देखो यहाँ पे 2 और ये इस तरह से पैरेलल में जॉइन है, ठीक है, ये एक्सटर्नल है और इनसे 2 सेल्स इस तरह से पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ये क्लियर। इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं इनके, कुछ ऐसे कनेक्टेड है। इंटरनल रेजिस्टेंस है आपका जो दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस वो है आपका बेटा R, स्मॉल r, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, और 1.5 ईएमएफ 1.5 है दोनों के लिए सेम, 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट, क्लियर। नाउ टर्मिनल जो वोल्टेज है वो है V जो है आपका वो है 1.4 वोल्ट, V जो है वो 1.4 वोल्ट है, ठीक है। तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे और रेजिस्टेंस आपका आएगा, ठीक है, वो और ये जो टर्मिनल वोल्टेज है, इन दोनों से हम करंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। और फिर करंट के होने के बाद में और यहाँ पे हम सारी चीज़ें फाइंड कर लेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे R, तो पहले हम करंट फाइंड कर लेते हैं, पहले हमें इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। अब ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में, ठीक है, ये R1 मान लेते हैं, इससे R2, तो पैरेलल का आपको R इक्विवेलेंट जो मिलेगा, ठीक है, या R मिलेगा, वो क्या मिलेगा, तो वो मिल जाएगा बेटा, पैरेलल में है तो R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये पैरेलल वाली कंडीशन है, ठीक है। सो 17 मल्टीप्लाई बाई 17 और दोनों को ऐड करेंगे तो 34, ठीक है, 17 दूना 34, 2 से कैंसिल, मतलब 8.5 ओम, ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब इन दोनों को कंबाइन करके हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ये है आपका 8.5 ओम, और फिर यहाँ पे 2 सेल्स जो हैं वो इस तरह से कनेक्टेड हैं पैरेलली। ओके, आप क्वेश्चन को इजीली आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ईएमएफ ई इक्विवेलेंट मान लो, तो ई इक्विवेलेंट जो है वो 1.5, R इक्विवेलेंट जो है वो कितना होगा, तो वो कितने हैं, 2 हैं सेल्स, तो R/2 हाफ हो जाता है, क्लियर, अगर 2 हैं तो। अब करंट फाइंड कर लेते हैं, I इज इक्वल्स टू V/R, तो V कितना है बेटा आपका 1.4 और ये है 8.5, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो करंट आया आपका 14/85, कितना है 14/85, क्लियर। इंटरनल रेजिस्टेंसेस फाइंड कर लेते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट V इज इक्वल्स टू E माइनस I/R, ओके। अगर इक्विवेलेंट निकालना है तो इक्विवेलेंट निकाल ले, इक्विवेलेंट तो है ही आपके पास, ओके। अब यहाँ पे हम R इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, V के प्लेस पे कितना है 1.4 सॉरी, ठीक है, 1.4, ई इक्विवेलेंट कितना है 1.5 माइनस I कितना है बेटा 14/85, और R इक्विवेलेंट कितना है R/2, तो ये R/2 पुट कर दो, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 7, अरे ठीक है, 1.4 और 85 में 1.5 का मल्टीप्लाई करना है माइनस 7R, ठीक है, और ये 85 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर 85 हो जाएगा, क्लियर, ओके। नाउ अब आप मल्टीप्लाई करोगे इसका 85 का इसमें और इसको माइनस करोगे, तो इस तरह से कर लो, 85 इसको आप ऐसे कर लो, 7R को इधर ले लो, ठीक है, 1.5 इंटू 85, देखो ये 85 कॉमन हो जाएगा तो 1.4 हो जाएगा ये इंटू 85, ओके, तो ये 0.1 आ जाएगा आपका, 7R इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू 85, तो R इज इक्वल्स टू कितना हुआ 0.1 इंटू 85 डिवाइड बाई 7, ठीक है, पॉइंट हटा दो 0, सो R इज इक्वल्स टू 7 से यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 1, ठीक है, 1.2 समथिंग, ठीक है, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, मतलब हमें क्या फाइंड करना है,
मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली ये जो कॉम्बिनेशन है ये सीरीज पैरेलल दोनों का हो सकता है, हमें नहीं पता, ठीक है। मतलब n इंटू एम हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखो I की वैल्यू यहाँ पर इस क्वेश्चन में 1.5 एम्पियर दी हुई है थ्रू अ रेजिस्टेंस। कितने रेजिस्टेंस से? तो R इज इक्वल्स टू 30 ओम। तो यहाँ से V निकाल सकते हो, V इज इक्वल्स टू I इंटू आर। तो V इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 30, पॉइंट हटाया तो एक ज़ीरो, ये 15 45, मतलब जो वोल्टेज है बेटा वो कितना है 45 वोल्ट है। गिवन दैट द EMF ऑफ ईच सेल E इज इक्वल्स टू 1.5 वोल्ट और R इज इक्वल्स टू 1 ओम। ओके, ये एक रेजिस्टेंस का EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है। क्लियर? अब कॉम्बिनेशन में हमें ये पता है कि जो E इक्विवेलेंट होगा, E इक्विवेलेंट होगा वो E के बराबर ही होता है और वो इतना होता है, ठीक है, इंटू N होता है, ठीक है। 1.5 E इंटू N कहा था ना हमने, N नंबर सीरीज़ में, तो N नंबर के लिए तो एडिशन ही होगा, तो E इक्विवेलेंट इतना हो जाएगा। और R इक्विवेलेंट कितना होता है? तो ये भी हमने पढ़ा था, N इंटू R अपॉन M, ठीक है। N जो है सीरीज़ में तो सब ऐड करेंगे और जो रोज़ है, नंबर ऑफ रोज़ जितनी भी हैं उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल में जो है वो रेजिस्टेंस डिवाइड हो जाता है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। नाउ अगर हम ये जो करंट है ये मैक्सिमम हो, तो हमें ये पता है कि जो R इक्विवेलेंट है वो R के बराबर होना चाहिए। R इक्विवेलेंट जो है वो R के बराबर, ये कंडीशन हमें पता है। तो R इक्विवेलेंट को जब मैं R के बराबर करती हूँ, ठीक है, ये मिनिमम या मैक्सिमम वाली जो कंडीशन है, R इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स या मैक्सिमम करंट एक ही बात है। तो R इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट है वो सेम होगा, तो ये हो जाएगा NR डिवाइड बाई M, ठीक है। R कितना है बेटा यहाँ पे 30, N बाई M और स्मॉल r कितना है 1, ठीक है। यानी कि N इज इक्वल्स टू आपका आया 30N, कितना आया? M इज इक्वल्स टू आपका आया 30N। क्लियर? अब क्या करें, हमारे पास ये चीज़ आ गई निकल के, अब हम क्या करें? तो अब हम यहाँ से जो करंट फाइंड करेंगे EMF के थ्रू, E इक्विवेलेंट, ठीक है, डिवाइड बाय R प्लस R इक्विवेलेंट। क्लियर? अब ये हमने पता है कॉम्बिनेशन जब होता है इसमें मैंने क्या लिखा था, N इंटू E डिवाइड बाई R प्लस N R डिवाइड बाई M। तो ये वाली वैल्यू तो हमने R के बराबर ही मानी इस कंडीशन में, ठीक है। तो I इज इक्वल्स टू N E डिवाइड बाई, यहाँ पे बेटा R प्लस R 2R हो जाएगा ये, ओके। और करंट कितना है 1.5 एम्पियर, तो करंट की वैल्यू 1.5 एम्पियर। N के प्लेस पे तो N ही रख दो, E के प्लेस पे क्या रखोगे 1.5, ठीक है। 2 इंटू R के प्लेस पे कितना रखोगे 30, ओके। तो ये 1.5 से 1.5 कैंसिल हो जाएगा, ओके। नाउ N इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब 60, ठीक है। N इज इक्वल्स टू कितना है आपका 60। तो N के प्लेस पे जब हम 60 पुट करेंगे, N के प्लेस पे जब हम 60 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, M इज इक्वल्स टू, ये M इज इक्वल्स टू, एक मिनट यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ किया है, ठीक है। अगर मैं N इज इक्वल्स टू 30M है ये, ठीक है, 30M, तो M फाइंड करना है तो N बाई 30 करना पड़ेगा, ठीक है। N की वैल्यू कितनी है 60, तो N के प्लेस पे 60 पुट कर दो, 60 बाई 30, इसका मतलब कितना 2, ठीक है। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो कितने हो जाएंगे बेटा, N इंटू M। तो N की वैल्यू है 60 और M की वैल्यू है 2, मतलब 120 सेल्स जो हैं वो टोटल होंगे। और सीरीज़ में कितने होंगे, सीरीज़ में N होंगे, मतलब 60 सीरीज़ में, और ऐसी कितनी सीरीज़ होगी 2, M 2 है ना, तो इसलिए 2 सीरीज़, ठीक है। 2 सीरीज़ में टोटल 60 होंगे आपके सेल्स, टोटल आपका 120 सेल्स हो जाएंगे काउंट करोगे, ठीक है। तो ये थे आपके EMF के सेल्स के क्वेश्चंस, ओके। आप और भी घर पे प्रैक्टिस करोगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तो आपसे इजीली किसी भी टाइप के क्वेश्चंस बन जाएंगे, बट आपको बस
टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर? तो अब इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम किरचॉफ्स लॉ सीखेंगे।